रामायण में भोग नहीं त्याग है। एक प्रसंग आप शांत दिमाग से सुने और सुनाए। ये तब की बात है। भरतजी तो नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते हैं। एक एक दिन एक एक रात गिनते। भगवान को वनवास हुए 13 वर्ष बीत गए। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सो रहे थे। तब अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति जी, जो सबसे छोटी हैं, माता कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं। मां की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गईं। बोली, मां, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का कलेजा कांप गया। तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। मां चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहां मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बांह का तकिया बनाकर लेटे मिले। मां सिराहने बैठ गईं। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोलीं। मां उठे, चरणों में गिरे। मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न, यहां क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो, ये राम कथा है। ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। लीडरशिप में भोग नहीं, त्याग है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। रामायण को पढ़ो, समझो और कुछ बातें जीवन में भी उतारे। एक, खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। 2, इंसान के कर्म उसके ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। 3, खामोशी भी एक तहजीब है, ये संस्कारों की खबर देती है। 4, रूह की आवाज खामोशी का संगीत है, उससे सुंदर कोई प्रार्थना नहीं, कोई इबादत नहीं। 5, सुंदरता तो ईश्वर का दिया हुआ मुफ्त रतन है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। 6, अधिकांश लोगों को मरते वक्त पता चलता है कि वो जिंदा थे। 7, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। 8, पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मां ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत आज खराब है या थी। इन्हीं 2 झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर है।